Good morning, plus one commerce. Today we will discuss a very important topic, beta. Partnership. Beta, partnership क्या? It is relation between persons to share the profit of the business carried on by all the partners or any of them partner acting on behalf of all the other partners. देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स होते हैं बेटा 2, मैक्सिमम बेटा 10 तक होते हैं बैंकिंग में, और अदर बिजनेस में बेटा 20 होते हैं। तो हम मैक्सिमम को लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम 20 को लेकर चल पड़े। अगर 20 के 20 पार्टनर हैं तो उनको ये राइट है कि वो हर एक तरह की एक्टिविटी में बिजनेस के पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इन एवरी, हर एक तरह की। लेकिन क्या 20 के 20 बेटा डिसीजन मेकर हो सकते हैं? आप सपोज करिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं और 20 के 20 बेटा आपके ड्राइवर हैं, चलानी आती है 20 के 20 को गाड़ी। गाड़ी एक बंदा चलाएगा बेटा या 20 चलाएंगे? आपका जवाब मेरे ख्याल से एक ही होगा। तो जब गाड़ी को एक चला रहा है, दैट मीन्स बिजनेस भी एक तरह का इंजन है, एक तरह की गाड़ी है। इसमें भले ही सभी ड्राइवर हैं, लेकिन बेटा चलानी एक ही को पड़ती है। डिसीजन जो मेकर है वो हमेशा एक ही होता है। तो आइए इस डेफिनेशन को अब पढ़ते हैं एक बार कि पार्टनरशिप क्या है बेटा। ये एक रिलेशन है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, जो प्रॉफिट को आपस में बांट रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सबके द्वारा बांटा जा रहा है, चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ द पार्टनर, एनी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर का मतलब वही है कि ड्राइवर शुड बी वन, जो एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर। मतलब देखिए 20 है बंदे, उसमें से हमने एक ड्राइवर को अलग कर दिया। अब हमारे पास 19 ड्राइवर अलग से रह गए, यानी 19 पार्टनर अलग से रह गए। तो ये 19 पार्टनर जो है वो काम करेंगे बेटा ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टनर। ये जो कहेगा, ये बंदा जो कहेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें वह बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो दोबारा से देखिए कि रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स, शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, सबके द्वारा चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ द पार्टनर, या उनमें से किसी एक के द्वारा एक्ट किया जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर। इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन, स्थापना, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी, मेंबर्स। फॉर्मेशन, अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो बेटा 1956 तो कंपनी की है, और 1932 याद रखना ये आपकी पार्टनरशिप के लिए। तो पार्टनरशिप के बारे में जो कुछ भी आपका मेंशन किया गया है बेटा, वो 1932 के तहत आपका किया गया है। लायबिलिटी, हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग, रिस्क का बंटवारा हो जाता है। आप समझते हैं बेटा, अगर सिंगल कोई सोल है, आपने कल सोल के बारे में पढ़ा था, सोल है, सोल का मतलब क्या है कि वो हर एक तरह के प्रॉफिट या लॉस को ले रहा है, तो प्रॉफिट नहीं, लॉस को भी अपने साथ कवर कर रहा है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकर अब एक नहीं रहेगा। सोल का सबसे बड़ा फायदा मैंने कल आपको बताया था कि डिसीजन मेकर एक होता है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन मेकर कभी भी एक नहीं होगा। जितने बंदे हमारे पार्टनरशिप में हैं, मान लीजिए 2 हैं, तो 2 से पूछ करके हमें वो करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस जब तक चलता रहेगा जब तक पार्टनर चाहें। अगर डिजॉल्व करना चाहते हैं, समापन करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप को समाप्त भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन समाप्त भी 1932 एक्ट जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। मेंबर्स मैंने आपको बता दिया 20 मेंबर्स हो सकते हैं। मेरिट क्या है? इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, आसान है स्टार्ट करना, बंद करना। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है, जब बहुत से बंदे आपस में डिसीजन लेकर के कोई काम करते हैं तो उसमें गलती होने की गुंजाइश कम होती है।
मोर मनी, जितना ज़्यादा कैपिटल आप लगाएंगे पैसा उतना ज़्यादा बिजनेस में आएगा, प्रॉफिट उतना आएगा। सीक्रेट आर मेंटेन, जो सीक्रेट्स चीज़ें हैं वो देखिए, अगर हम अपनी बिजनेस की कोई भी बात सीक्रेट जो है वो लीक करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आपको बता दिया कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर 10,000 का लॉस हो गया तो 10,000 भी पे करने पड़ते हैं, 20,000 का हो गया तो 20,000 भी पे करने पड़ते हैं। मान लीजिए ए हैं, बी हैं और सी हैं, ये 3 पार्टनर है, टोटल 30,000 का लॉस हो गया तो बेटा 10 इसको 10 इसको और 10 इसको पेड करने पड़ेंगे अगर वह इक्वल पार्टनर है। 50 का लॉस हो गया तो 50 भी इन्हीं को पेड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। फाइट एग्जिस्ट, कई बार जब उन्हें लगता है कोई पार्टनर को कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है तो अक्सर फाइट्स हो जाती है, ये इसमें कमियां हैं। चांसेस फॉर क्लोजर, और जब फाइट होगी तो सीधी सी बात है बेटा उसके क्लोज करने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, पब्लिक जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार पार्टनरशिप में नहीं हो पाता। टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल भी बोल देते हैं, बिहेवियर भी बोल देते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव तो आप जानते हैं जो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है बेटा। स्लीपिंग जो सिर्फ दिखावे का है, दिखावे मात्र का है, निष्क्रिय है, वो कोई कैपिटल नहीं लगाता। सीक्रेट जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। नॉमिनल नाम मात्र का पार्टनर जो सिर्फ आपकी संस्था में आकर के बैठ जाता है और चला जाता है। पार्टनर बाय बिहेवियर, सिर्फ वो ये व्यवहार से ये दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ लेकिन वो नहीं होता। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो सिर्फ एक लिमिट तक का पार्टनर होता है, जैसे 10,000 रुपये तक की उसकी लिमिट लगा दी, अगर लॉस होगा तो ये आप मैं दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट के आधार पर बनाई जा सकती है। फॉर्म फॉर कंप्लीटिंग ए वर्क, किसी वर्क को स्पेशल कंप्लीट करने के लिए बनाई जा सकती है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप क्या होता है, डीड क्या होती है बेटा? इट इज़ ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच प्रिस्क्राइब्ड ऑल काइंड्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके अंदर सभी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस की दी होती है, वो आपकी पार्टनरशिप डीड है। बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो बेटा ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स के बीच में, जो कंज्यूमर के बीच में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक मिडल मैन का काम करती है। फॉर एग्जांपल आप ये लगाएं, आपकी एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में 20 फैमिली है। अब 20 की 20 फैमिली की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं, और जब आप अलग अलग जाते हैं, 20 के 20 बंदे, 20 के 20 परिवार अलग अलग जाते हैं, तो वो चीज़ आप महंगी खरीद करके लाते हैं। लेकिन क्या हो यदि इन 20 को इकट्ठा कर लिया जाए और इनके लिए सामान जो है एक बल्क में एक सोसाइटी में ला कर रख दिया जाए, और सोसाइटी से ही सामान जो है वो आगे हम भेजें। इसका फ़ायदा ये होगा, जो चीज़ बेटा आपको 20 रुपीज़ की पड़ रही है वो हो सकता है बेटा आपको 18 की पड़ जाए। मीन्स 18 की कब पड़ेगी? जब आप उसमें कोऑपरेट होंगे, यानी आपस में क्या करेंगे, एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। तो बेटा ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन को, उसके शोषण को रोकने का काम करती है। जो मिडल मैन हैं, जो बिचौलिए हैं, वो क्या करते हैं बेटा, कोई भी चीज़ कैसे आपकी चलती है, जैसे आपकी चली बेटा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फिर चली वो बेटा आपके होलसेलर, होलसेलर से चली वो रिटेलर, रिटेलर से चली कंज्यूमर। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ये मिडल मैन हैं, ये बिचौलिए जो हैं, ये आपकी चीज़ को महंगा कर देते हैं। और यदि कोई चीज़ प्रोड्यूसर से सीधी कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो वो चीज़ बेटा आपके लिए सस्ती पड़ेगी। तो यही रोल है बेटा किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी।